आज का जो मॉड्यूल है जिसका नाम हमारा कौन सा है, चेन सर्वेइंग। पहले डायग्राम्स देख लेते हैं कि इस पेज पर हमारे कितने डायग्राम्स हैं, क्योंकि डायग्राम्स कोई भी डायग्राम्स हमारे छूटने नहीं चाहिए। मतलब हमारा सिंपल फंडा कोई भी चीज़ हमसे क्या होना चाहिए, अनकवर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब सारी चीज़ हमसे कवर हो जानी चाहिए। हमारा बस यही टारगेट रहता है ताकि आपके मार्क्स और आपका करियर ग्लो कराना हमारा बस फर्स्ट और लास्ट टारगेट और गोल रहता है। आपको क्या करना है, इसको समझ करके रखना है। बाकी आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कोई उससे हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, हमारे इस लेक्चर को छोड़ करके क्या कर देना है, क्विट कर जाना है, ताकि क्या हो, किसी प्रकार का कोई किसी के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पसंद नहीं, आप क्या कर रहे, आप जब पसंद चीज़ें नहीं आती है तो क्या उसी पॉइंट पर आपको छोड़ के चल जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होता है, चीज़ें जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है आप वो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम तो हमारे बच्चों को हमेशा से सिखाएंगे कि पिन पॉइंट फोकस के साथ स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है। आपको पसंद नहीं आता है, आप क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ करके आप दूसरी जगह पर कहीं पर अपना क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय और राज्यों की सीमाओं को तय करने के लिए क्या कार्य किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सर्वेक्षण। मीट्रिक जरीब में एक लिंक की लंबाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, धरातल पर कार्य को स्थापित करने का क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन स्थान सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का सिद्धांत क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा पूरे भाग से अवयव की ओर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरीब सर्वेक्षण में निर्दिष्ट विधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन ध्रुवीय समन्वय विधि। डायग्राम से इस पर कोई दिक्कत नहीं है, ये है हमारा ध्रुवीय समन्वय विधि, इसको कहा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मीट्रिक श्रृंखला की लंबाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? 20 मीटर से लेकर के 20 मीटर और 30 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरीब सर्वेक्षण में ऑफसेट लेने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 100 फीट लंबी जरीब कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन इंजीनियर जरीब इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑफसेट रॉड। डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, डायग्राम को बढ़िया से देख लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्वेश्चंस में आएंगे हम उनको बढ़िया से कवर करेंगे, ताकि आपके मार्क्स छूटने नहीं चाहिए। ये है हमारा इसका, ये हमारा आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है अगला क्वेश्चन हमारा, वो कौन सी सतह है जो सभी बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण की दिशा सामान्य है? करेक्ट ऑप्शन समतल सतह। नेक्स्ट पेज हमारा ये वाला है, पेज नंबर 35। कोई डायग्राम्स नहीं है तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे हम, ताकि क्या हो, जब डायग्राम्स होए तो उनको हम बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट हम उन पर फोकस कर पाएँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी रेखा है जो एक लेवल की सतह पर स्थित है और सभी बिंदुओं पर प्लम्ब रेखा के लिए सामान्य है? करेक्ट ऑप्शन लेवल लाइन। आईएस के अनुसार 20 मीटर जरीब में त्रुटि की सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ±5 मिलीमीटर, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रुटि के लिए शब्द क्या है जो जरीब जैसे उपकरण के दोषपूर्ण समायोजन के कारण होता है? बहुत लंबा या बहुत छोटा हो सकता है? करेक्ट ऑप्शन उपकरण त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएस के अनुसार 30 मीटर जरीब के लिए त्रुटि की सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन ±8 मिलीमीटर, इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफसेट को मापने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के टेप का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन धातुई टेप। नेक्स्ट, तापमान की विभिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि क्या है? करेक्ट ऑप्शन प्राकृतिक त्रुटि। नेक्स्ट, धातु के टेप की फीट में लंबाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 50 फीट और 100 फीट। नेक्स्ट, जरीब के पार्श्व सतह की दूरी को वस्तु से क्या मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन ऑफसेट। वो शब्द क्या है जो वस्तु से जरीब रेखा पर समकोण पर मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन लंबवत ऑफसेट। वो ऑफसेट क्या है जो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट से चेन लाइन पर समकोण के अलावा अन्य कोण मापता है? करेक्ट ऑप्शन ऑब्लिक ऑफसेट इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, वो कौन सा शब्द है जो सभी बिंदुओं पर प्लम्ब लाइन के लिए सामान्य है? करेक्ट ऑप्शन डेटम सतह। विभिन्न सरकारी विभागों, पीडब्ल्यूडी और अन्य इंजीनियरिंग एजेंसियों द्वारा जीटीएस बेंचमार्क के बीच स्थापित चिन्ह क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? स्थायी बेंचमार्क। नेक्स्ट, कम अवधि के लिए स्थापित बेंचमार्क किया है और इन बेंचमार्क से काम फिर से शुरू किया जाना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन अस्थायी बेंचमार्क। यदि मानक लंबाई की तुलना में लंबाई में वृद्धि पाई जाती है तो जरीब को कैसे समायोजित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कुछ छल्लों को हटाकर। यदि धातु टेप मीटर में उपलब्ध है तो लंबाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 15 मीटर और 30 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है, इसमें डायग्राम्स हैं, 3 डायग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल का नाम कंपास सर्वेइंग। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पर। और ये आंसर है आपका राइट साइड में, एकदम कोना राइट साइड में आपको आंसर दिख रहा है। एक्सट्रीम राइट साइड में आपको आंसर दिख रहा है। तो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ये आपको पहले से ही क्या रहना है? अलर्ट रहना है, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। क्योंकि जब हम इस प्रकार से करेंगे तो आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपको दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है? पहले से ही आपको समझ के चलना है कि चीज़ें इस प्रकार से है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। कंपास सर्वेक्षण में स्थानीय आकर्षण कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इस्पात संरचना। नेक्स्ट, हमेशा चुंबकीय सुई की दिशा क्या है? करेक्ट ऑप्शन उत्तर। यंत्र का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन प्लेनीमीटर। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, प्लेनीमीटर इसका नाम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डब्ल्यूसी को क्वाड्रेंट बियरिंग में बदलें। करेक्ट ऑप्शन आरबी इक्वल टू एस 19 डिग्री 30 ईस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी की 4 बियरिंग ए बी इक्वल टू N32 डिग्री N 32 डिग्री 30 ईस्ट हो तो ए बी की बैक बियरिंग होगी। करेक्ट ऑप्शन एस 32 डिग्री 30 डब्ल्यू इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजुएशन की प्रणाली के अनुसार कंपास का प्रकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन प्रिज्मीय कंपास। अब डायग्राम देख लेते हैं इसका प्रिज्मीय कंपास का। ये है हमारा प्रिज्मीय कंपास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने इसको क्लियरली देख लिया है। और थोड़ा क्लियर करते हैं आपके लिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। हमारे पास 3 डायग्राम्स थे, इनको हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 37। इसमें बस एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम कवर करेंगे। कंपास में एक रिवर्स सर्वेक्षण के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन आंतरिक कोण विधि द्वारा। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम। कंपास में बाहरी प्रभावों से प्रभावित होने पर क्या त्रुटि है? करेक्ट ऑप्शन लोकल अट्रैक्शन। यदि कंपास की चुंबकीय सुई सीधी ना हो तो क्या त्रुटि है? करेक्ट ऑप्शन उपकरण त्रुटि। कंपास संरक्षण में प्लॉटिंग के लिए कौन सी विधि अधिक सटीक है? करेक्ट ऑप्शन आयताकार को ऑर्डिनेट विधि। फॉर और बैक बियरिंग लाइन में पाए गए किसी विशेष स्थान पर लोकल अट्रैक्शन को किस कोण द्वारा अलग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 180 डिग्री। ट्रू बियरिंग क्या होगी यदि लाइन का चुंबकीय बियरिंग N 37 डिग्री W है तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 2 डिग्री ईस्ट है? करेक्ट ऑप्शन N 35 डिग्री W। चुंबकीय विक्षोभ जैसे कि भूकंप और भूकंप की मात्रा 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तो डिक्लिनेशन में रूपांतर होगा। करेक्ट ऑप्शन अनियमित रूपांतर।
चुंबकीय मेरिडियन में एक दिशा में पेंडुलम की तरह एक लंबी अवधि के लिए घूमता है और धीरे धीरे आराम करने के लिए आता है, फिर विपरीत दिशा में स्विंग करता है, तो रूपांतर होगा करेक्ट ऑप्शन सेक्युलर रूपांतर। किस कंपास में ग्रेजुएशन को 0 डिग्री के साथ दक्षिण में और 180 डिग्री के साथ उत्तर में चिन्हित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन प्रिज्मिया कंपास। उत्तर और दक्षिण ध्रुव के माध्यम से पृथ्वी के चारों ओर से गुजरने वाले काल्पनिक वृत्त द्वारा बताई गई दिशा क्या है? करेक्ट ऑप्शन ट्रू मेरिडियन। कंपास जिसमें ग्रेजुएशन को उत्तर और दक्षिण में 0 डिग्री और पूर्व और पश्चिम में 90 डिग्री पर चिन्हित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सर्वेयर कंपास। नेक्स्ट पेज 3 डायग्राम्स, कोई दिक्कत नहीं। पंचभुज के आंतरिक कोण का योग क्या है? करेक्ट ऑप्शन 540 डिग्री। पूर्ण वृत्त बियरिंग 210 डिग्री और 30 इंच को रेडियस बियरिंग में परिवर्तित करें। करेक्ट ऑप्शन एस 30 डिग्री और 30 इंच या जो भी आप पढ़ें उसको पढ़ सकते हैं 30 डब्लू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था इसका। नेक्स्ट ए बी इक्वल टू 63 30 का 4 बियरिंग होने पर ए बी का बैक बियरिंग होता है। करेक्ट ऑप्शन ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चुंबकीय डेक्लिनेशन क्या होगा यदि दोपहर के समय सूर्य का चुंबकीय बियरिंग 354 डिग्री है? करेक्ट ऑप्शन 6 डिग्री ईस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका करेक्ट वाला डायग्राम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बी इक्वल टू एन 20 डिग्री और 30 ई या लाइन ए सी इक्वल टू एन 85 डिग्री 30 ईस्ट में आंतरिक कोण क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम था इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब चीज़ को हमने क्लियर कर देते हैं बढ़िया से ताकि क्या हो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये इसका क्लियर डायग्राम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 0A और 0B की क्रमशः बियरिंग 32 डिग्री 30 और 148 डिग्री 00 तो OA और OB के बीच का कोण क्या है? करेक्ट ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब रेखा पर 4 बियरिंग 85-30 हो तो लाइन ए बी के बीच के बैक बियरिंग का क्या मान है? करेक्ट ऑप्शन 265 डिग्री 30 इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मॉड्यूल। अब देख लेते हैं, इसमें एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं हमारे इसका नाम क्या है। प्लेन टेबल सर्विंग हमारे मॉड्यूल का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पहले ही कहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपको पहले ही इनको दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि जब इस तरह से आएगा तो आपको ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, पहले से अलर्ट रहना है, बाकी सभी चीज़ आपकी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। यंत्र का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन टेलीस्कोपिक एलिडेड। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। टेलीस्कोपिक एलिडेड का ये क्लियर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास इस पेज पर कोई डायग्राम्स नहीं है, तो क्या करेंगे, चीज़ों को रैपिडली कवर करेंगे। समस्याओं को हल करने के लिए ड्राइंग शीट पर ट्रेसिंग पेपर का उपयोग करने की विधि का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ट्रेसिंग पेपर विधि। उस लेवल का नाम क्या है जिसे सूर्य से कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? करेक्ट ऑप्शन ऑटो लेवल। त्रुटि का नाम क्या है कि तालिका और तिपाई की फिटिंग ढीली हो रही है? करेक्ट ऑप्शन उपकरण की त्रुटियाँ। आप प्लेन टेबल बोर्ड का परीक्षण कैसे करेंगे कि बोर्ड पूरी सतह सही प्लेन होनी चाहिए? करेक्ट ऑप्शन सभी दिशाओं में सीधे किनारे की जांच करके। नेक्स्ट रोड
रोड मेटेड मेल्ड रोड मेटल्ड ब्रिज रोड मेटल्ड ब्रिज का रंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन गहरे ब्राउन रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरेखण के आदेश के साथ स्याही भनक के माध्यम से ड्राइंग को ट्रेस करने के लिए शब्द का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ट्रेसिंग की तकनीक इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का नाम क्या है कि सर्वेक्षण की इस पद्धति में यह अन्य प्रकार के सर्वेक्षण की तुलना में कम महंगा है? करेक्ट ऑप्शन प्लेन टेबल सर्वे के फायदों में से एक इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, उस सर्वेक्षण का नाम क्या है जिसमें फील्ड कार्य और प्लॉटिंग एक साथ फील्ड में किए जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन प्लेन टेबल सर्वेक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट पेज पर हमारे डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वेक्षण की विधि कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन रिसेक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये हमारा इसका क्लियर डायग्राम, रिसेक्शन का ये क्लियर डायग्राम। सर्वेक्षण की विधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन ट्रेवर्सिंग इसका करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा ट्रेवर्सिंग का करेक्ट वाला डायग्राम, क्लियर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के बिंदुओं को मिलाकर बने त्रिभुज का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन अधिक त्रिकोण। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन दो बिंदु की समस्या। क्वेश्चन ये है दो बिंदु की समस्या, करेक्ट क्वेश्चन। ट्रायंगुलेशन द्वारा निर्धारित स्टेशनों के बीच विभिन्न विवरण के लिए कौन सा सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन प्लेन टेबल सर्वेक्षण। सर्वेक्षण की विधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन इंटरसेक्शन। ये हमारा क्लियर डायग्राम है। कंपास सर्वेक्षण या थियोडोलाइट के समान प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयुक्त विधि का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ट्रेवर्सिंग। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें हमारे पास 3 डायग्राम्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको हम आसानी से कवर करेंगे बढ़िया से, ताकि क्या हो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो एग्जाम्स में। प्लेन टेबल की किसी निश्चित दिशा के साथ लगाने की प्रक्रिया का क्या नाम है ताकि योजना पर किसी विशेष दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा जमीन पर दिशा के समानांतर हो? करेक्ट ऑप्शन प्लेन टेबल को ओरिएंट करना। नेक्स्ट, संयुक्त दीवारों का रंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन नील। रोड मैप तैयार करने के लिए प्लेन टेबल को किस स्थान पर स्थापित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन सड़क के किसी एक किनारे के साथ। बेंचमार्क बनाने के लिए रंग क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्रिम्सन के लेक। तीन ज्ञात ऑब्जेक्ट पॉइंट के साथ विधि क्या है और ड्राइंग शीट पर इसकी प्लॉट की स्थिति समस्या को हल करने के लिए ली गई है? करेक्ट ऑप्शन ग्राफिकल या बेसल्स विधि। समस्या का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन 3 बिंदु की समस्या। ये है 3 बिंदु की समस्या का बिल्कुल क्लियर डायग्राम। विधि का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन परीक्षण और त्रुटि विधि। डायग्राम देख लेते हैं।
ये है परीक्षण और त्रुटि विधि। समस्या को हल करने के लिए ड्राइंग शीट पर किसी भी 3 ज्ञात ऑब्जेक्ट पॉइंट और उसके प्लॉट किए गए पदों के साथ विधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन वेसल्स की विधि। प्लेन टेबल सर्वेक्षण की कौन सी विधि आकृति दर्शाती है? करेक्ट ऑप्शन विकिरण। इसका क्लियर डायग्राम। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है। डायग्राम से इस पर कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल का नाम लेबलिंग एंड काउंटरिंग। संरेखन लेवल के रूप में नामित लेवल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑटो लेवल। लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन डंपी लेवल। ये हमारा है डंपी लेवल, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑटो लेवल। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटो लेवल। अब हमारे पास कोई डायग्राम्स नहीं है इस पेज पर। लेवल बुक में प्रथम प्रविष्ट के लिए किस स्तंभ का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन बैक साइड। सर्वेक्षण की कौन सी शाखा ऊर्ध्वाधर प्लेन में माप से संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन लेवलिंग। सभी बिंदुओं पर कौन सी लाइन प्लम्ब लाइन के लिए सामान्य है? करेक्ट ऑप्शन क्षैतिज रेखा। किसी कार्य के अंत में कम अवधि के लिए कौन सा बेंच मार्क स्थापित किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन अस्थायी बेंच मार्क। उस लेवल का नाम क्या है जिसे सूर्य से किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? करेक्ट ऑप्शन ऑटो लेवल। नेक्स्ट पेज एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शनीय स्थल लंबे होते हैं और उपकरण के माध्यम से पढ़े जाने वाले स्टाफ का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन टेलीस्कोपिक स्टाफ। 3 मीटर लंबे और बैंड फिट किए गए कर्मचारियों का नाम सटीक लेवलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एमएम में स्नातक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा इनवार स्टाफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेवलिंग स्टाफ में सबसे छोटा ग्रेजुएटेड माप क्या है? करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है हमारा? 0.005 m। चित्र वर्णन क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्टाफ को पकड़ना। यह है हमारा इसका करेक्ट वाला डायग्राम किसका है? स्टाफ को पकड़ना इस डायग्राम का नाम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, बट अब कोई डायग्राम्स नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि दो बिंदुओं के बीच के लेवल का अंतर बिंदु के बीच समतल साधन को निर्धारित किया जाता है तो क्या प्रक्रिया है? करेक्ट ऑप्शन सिंपल लेवलिंग। किस प्रकार की कोलिमेशन त्रुटि समाप्त हो जाती है? करेक्ट ऑप्शन कोशिश रिवर्सिबल लेवल। जमीनी सतह पर निरंतर ऊंचाई की काल्पनिक रेखा का क्या नाम है? करेक्ट ऑप्शन समोच्च रेखा। समोच्च की कौन सी विधि छोटे और कम अचूक क्षेत्र के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? वर्ग विधि से। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च बनाने के लिए समोच्च की कौन सी विधि उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा टेकोमेट्री विधि द्वारा। स्थलाकृतिक मानचित्र के रूप में निर्माण स्थलों की ड्राइंग का चयनित आरएफ क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1/1000। किसी योजना या नक्शे में क्या माप दिया जाता है? करेक्ट ऑप्शन रैखिक और कोणीय माप।
नेक्स्ट पेज एक डायग्राम। समोच्च की योजना में कौन से आयाम है? करेक्ट ऑप्शन क्षैतिज आयाम। डायरेक्ट लेवलिंग में लेवलिंग को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन त्रिकोणमितीय लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि BS 3.560 m और FS F.S 2.860 m है तो A और B के लेवल में क्या अंतर होगा? करेक्ट ऑप्शन 0.720 m इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट, उपकरण की ऊंचाई विधि में अंकगणितीय जांच के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए समाकलन की ऊंचाई क्या है? RL इक्वल टू 100.00 और B.S.A से 2.850 m लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है 102.850। और इसमें चूंकि डायग्राम भी है, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम को कवर कर लिया जाए। ये इसका क्लियर डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ा क्लियर करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये इसका क्लियर डायग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज के साथ नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट, और 3 डायग्राम्स यहाँ पर हैं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल का नाम थियोडोलाइट सर्वेइंग। मुख्य रूप से थियोडोलाइट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कोणों को मापने के लिए। नेक्स्ट, इसकी दूरबीन को उसके क्षैतिज अक्ष के बारे में एक ऊर्ध्वाधर विमान में 180 डिग्री के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन ट्रांजिट थियोडोलाइट। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन आईपीस। ये जो एक्स पार्ट आपको दिख रहा है उसी का नाम है आईपीस। अब देख लेते हैं ये आईपीस महाराज आखिर हैं कहाँ पर। इनका नाम है आईपीस। जो छोटे मोटे दिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, छोटे जो होते हैं उन्हीं का काम बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, बट आपको क्या करना है, रेगुलरली चीज़ों पर रिवीजन करना है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बबल ट्यूब अक्ष। अब देख लेते हैं बबल ट्यूब अक्ष है कहाँ कर। ये हमारा बबल ट्यूब अक्ष इसको कहा जाता है, एक्स को, जहाँ पर दिखाया गया है आपको। घटक का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन दूरबीन। ये है हमारा दूरबीन, जिससे क्या करते हैं, दूर का चीज़ को देखते हैं, बढ़िया एकदम ताज़ा देखते हैं। दूरबीन के बारे में आपने सुना होगा। थियोडोलाइट में सबसे छोटी मापन योग्य इकाई को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन अल्पमांक इसका सही ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज एक डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोलॉन्गिंग लाइन की विधि है, करेक्ट ऑप्शन तीसरी विधि द्वारा प्रोलॉन्गिंग लाइन। ये इसका क्लियर वाला डायग्राम है। किसी एकल स्टेशन बिंदु से क्षैतिज कोण को सटीक रूप से किस विधि से मापा जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन रिट्रेशन विधि। विक्षेपण कोण क्या है जो कोण को दक्षिणावर्त दिशा में मापा जाता है? करेक्ट ऑप्शन दायां विक्षेपण कोण। इसको हमने कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने टेलीस्कोप में से एक के साथ थियोडोलाइट का नाम क्या है? इसके क्षैतिज अक्ष के बारे में एक ऊर्ध्वाधर प्लेन में 180 डिग्री के माध्यम से घूम नहीं सकते। करेक्ट ऑप्शन नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। थ्रेडोलाइट की ऊर्ध्वाधर धुरी को किसी निशान या स्टेशन बिंदु पर
लाने की प्रक्रिया के लिए तकनीकी शब्द क्या है? करेक्ट ऑप्शन केंद्रन। अपनी ऊर्ध्वाधर अक्ष के बारे में क्षैतिज विमान में दूरबीन को घुमाने के लिए शब्द क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्विंग। वर्नियर थियोडोलाइट का मुख्य पैमाने का एक भाग क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, स्पिंड्रिल की इसेंट्रिसिटी के कारण कौन सी विधि त्रुटियां थियोडोलाइट के दोनों वर्नियर को पढ़ने से समाप्त हो जाती है? करेक्ट ऑप्शन साधारण विधि। ट्रेवर्सिंग का नाम क्या है जो एक बंद या खुले सर्वेक्षण की सर्वेक्षण लाइनों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन प्लेन टेबल या का सर्वे। एक सीधी रेखा को प्रोलॉन्ग करने की विधि क्या है जिसके परिणामस्वरूप संचयी त्रुटियां होती है अगर उपकरण समायोजन में नहीं है? करेक्ट ऑप्शन पहली विधि द्वारा प्रोलॉन्गिंग लाइन। उपकरण में अनुचित समायोजन से त्रुटि दोगुनी हो या दूरबीन उल्टा हो तब कौन सी विधि उपयोग की जाती है? करेक्ट ऑप्शन तीसरी विधि द्वारा प्रोलॉन्गिंग लाइन। नेक्स्ट पेज, कोई डायग्राम्स नहीं। ऊर्ध्वाधर अक्ष को स्टेशन पर रखने के लिए क्या समायोजन के लिए किया गया समायोजन क्या है? करेक्ट ऑप्शन केंद्रन। मध्यवर्ती बिंदु को रोकने के लिए अनुचित उपकरण समायोजन के दौरान कौन सी विधि अपनाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन डबल साइटिंग। यदि प्लेटलेट बुलबुले केंद्र को चलाने के लिए थियोडोलाइट में कौन सा परीक्षण किया जाता है तो क्या ऊर्ध्वाधर अक्ष वास्तव में ऊर्ध्वाधर है? करेक्ट ऑप्शन प्लेट लेवल टेस्ट। थियोडोलाइट उपकरण की अल्पमांग क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ट्रेवर्सिंग क्या है कि एक डिवाइस का उपयोग दिशा तय करने के लिए किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन कंपास ट्रेवर्सिंग। ओपन ट्रेवर्स का प्रमुख नुकसान क्या है? करेक्ट ऑप्शन कोनों के योग पर कोई जांच नहीं। ट्रेवर्स को संतुलित करने के बाद किए गए सर्वेक्षण का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन एक अनुप्रस्थ सर्वेक्षण प्लॉट करना। नेक्स्ट पेज, एक डायग्राम। मॉड्यूल का नाम कारपेंटरी जॉइंट्स। छोटी लकड़ी की बेटन को लकड़ी की दीवारों और लाठियों से ठीक करने के रूप में निर्दिष्ट शब्द को किस पर आधारित है? करेक्ट ऑप्शन स्टैंडिंग। ऊर्ध्वाधर चैनलों के बीच की दूरी की अधिकतम सीमा क्या है? करेक्ट ऑप्शन 100 से लेकर के 120 mm। ये इसका करेक्ट डायग्राम है। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं, हमारे पास कोई डायग्राम्स नहीं है। खिड़की की चौड़ाई के लिए थंब रूल क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 12 12 विंडो पदनाम में खिड़की के शटर का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 560 गुना 1100 mm। धातु के वजन को खींचकर किस प्रकार की खिड़कियाँ नियंत्रित की जाती है? करेक्ट ऑप्शन डबल हंग पिवोटेड विंडो। वेंटिलेटर द्वारा खिड़की को अपने शीर्ष पर जारी रखने में क्या प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन फैन लाइट। ढलान वाली छतों पर कौन सी खिड़की प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन डोरमर विंडो। लकड़ी के ऊपर खांचे को काटकर लकड़ी के एक टुकड़े को दूसरे किनारे पर रखने की प्रक्रिया क्या है? करेक्ट ऑप्शन हाउसिंग। बढ़ईगिरी जोड़ का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन मिलान और भी जोड़। यह है मिलान और भी जोड़। जोड़ का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन लेफ्ट जोड़।
ये है लेफ्ट जोड़। कारपेंटरी जोड़ों का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्प्लेड जोड़। ये इसका करेक्ट डायग्राम। कारपेंटरी जोड़ों का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन रिबूटेड टंग्ड और ग्रूव्ड जॉइंट। ये इसका क्लियर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपेंटरी जोड़ों का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन डव टेल्ड हाउस जोड़। ये इसका क्लियर डायग्राम है। नेक्स्ट पेज, कारपेंटरी जोड़ों का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन टी हाफ्ड जोड़। ये है टी हाफ जोड़। कारपेंटरी जोड़ों का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ओब्लिक टेनन संयुक्त। क्लियर डायग्राम। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन लॉकरेल। एक्स पार्ट का नाम लॉकरेल। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन होल्ड फास्ट। ये है होल्ड फास्ट, इसका नाम है। जो एक फ्रेम के ऊर्ध्वाधर सतह के साथ एक दरवाजा या खिड़की को वश में करने के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन मूलियन। नेक्स्ट पेज, शटर प्राप्त करने के लिए दरवाजे के अंदर एक अवसाद क्या है? करेक्ट ऑप्शन रिवेट। दरवाजे की चौड़ाई और दरवाजे की ऊंचाई h का क्या संबंध है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बेटन कोर। ये एक्स पार्ट है बेटन कोर। टोटल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काज का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन गार्नेट क्लैंप हिंज। ये इसका क्लियर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदनाम 6WS12 के लिए खोलने का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन 600 गुना 1200। मुख्य छत के शीर्ष के पास कौन सी खिड़की प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन क्लेर स्टोरी विंडो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट पेज, मॉड्यूल का नाम इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सड़क सुरक्षा चिन्ह क्या है? करेक्ट ऑप्शन अनिवार्य संकेत।
ये है अनिवार्य संकेत। टूल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन संयोजन सरौता। करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट डायग्राम। अब एक डायग्राम है लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन ओम। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन अमीटर। तांबे के परमाणु के तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? करेक्ट ऑप्शन 18। विद्युत का सुचालक कौन है? करेक्ट ऑप्शन तांबा। अस्थायी वायरिंग कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन क्लियरिंग वायरिंग। आरेखन का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन लेआउट आरेख। ये है लेआउट आरेख। नेक्स्ट पेज, एक डायग्राम। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन कूलम। पीड़ित के रक्तस्राव को रोकने के लिए दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा क्या है? करेक्ट ऑप्शन घायल हिस्से पर दबाव लागू करना। मरने के जोखिम के साथ सिर पर घायल हुए पीड़ित के लिए स्वर्णिम समय क्या है? करेक्ट ऑप्शन पहले 30 मिनट। अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका मिले तो क्या तत्काल कार्रवाई की जाएगी? करेक्ट ऑप्शन बिजली की आपूर्ति बंद कर दें। पीड़ित की किस स्थिति को कोमा अवस्था कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटें और कॉल का जवाब न दें। उपकरण का उपयोग क्या है? करेक्ट ऑप्शन लकड़ी से नाखून निकालना। ये इसका करेक्ट डायग्राम। विद्युत सर्किट में स्विच का उद्देश्य क्या है? करेक्ट ऑप्शन प्रारंभ या वर्तमान के प्रवाह को रोकें। नेक्स्ट, एसी आपूर्ति की जांच के लिए नियॉन पोलरिटी इंडिकेटर का संकेत क्या है? करेक्ट ऑप्शन दोनों इलेक्ट्रोड चमकेंगे। नए वायरिंग इंस्टॉलेशन का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन मेगर। सीलिंग फैन में इलेक्ट्रिक करंट का क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट ऑप्शन चुंबकीय प्रभाव। आई नियमों के अनुसार एक प्रकाश और प्रशंसक उप सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? करेक्ट ऑप्शन 800 वाट। प्रत्यक्ष धारा डीसी की ध्रुवता कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। पेज नंबर 54। मॉड्यूल का नाम फ्लोर। मंजिल का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ठोस भूतल। यह है ठोस भूतल का क्लियर डायग्राम। एकल जोस्ट लकड़ी के फर्श में हेरिंगबोन स्ट्रटिंग के प्रावधान के लिए अवधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन 2.4 मीटर। एकल जोस्ट लकड़ी के फर्श के लिए अधिकतम अवधि क्या है? करेक्ट ऑप्शन 3.6 मीटर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन हेरिंगबोन स्ट्रटिंग। यह है हमारा हेरिंगबोन स्ट्रटिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकड़ी के फ्रेम में मध्यवर्ती समर्थन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बाइंडर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन मुरझाने वाला टुकड़ा। ये एक्स पार्ट है जिसका नाम है मुरझाने वाला टुकड़ा। जैक फ्लोर
जेक फ्लोर में राइज रेंज क्या है? करेक्ट ऑप्शन 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेज नंबर 55। सीमेंट गाय गोबर के पतले कोट के साथ कौन सी मंजिल लगाई जाती है? करेक्ट ऑप्शन कीचड़ का फर्श। भवन निर्माण सामग्री के रूप में विघटित चट्टान का एक रूप कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन मुरम। फ्लैग स्टोन बिछाने में इंगित करने के लिए सीमेंट मोर्टार का अनुपात क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1:3। कौन सा तल लचीला और ध्वनि प्रतिरोधक है? करेक्ट ऑप्शन रबर का फर्श। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन वॉल प्लेट। ये एक्स पार्ट है, वॉल प्लेट इसका नाम है। सुदृढ़ीकरण की कौन सी प्रणाली सामान्य लोडिंग स्थिति के लिए आरसीसी ऊपरी मंजिल में पसंद की जाती है? करेक्ट ऑप्शन दो तरफा। उपस्थिति को प्रभावित किए बिना नलसाजी और विद्युत अधिष्ठापन के लिए कौन सुविधाजनक है? करेक्ट ऑप्शन रिब फर्श। निर्माण के दौरान किस फर्श को फार्म वर्क की आवश्यकता नहीं है? करेक्ट ऑप्शन पूर्व निर्मित कंक्रीट का फर्श। एक्स के रूप में चिन्हित परत का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन सीमेंट कंक्रीट। ये एक्स पार्ट है, सीमेंट कंक्रीट उसको बोला जाता है। ये एक्स पार्ट है, सीमेंट कंक्रीट इसका नाम है। ईंट फर्श के लिए सादे सीमेंट कंक्रीट की मोटाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। ये इसका क्लियर डायग्राम। सीमेंट कंक्रीट के फर्श में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट का अनुपात क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1:3:6। चमकदार सतह प्राप्त करने के लिए पोलिश के अंतिम कोट के रूप में कौन सा फर्श मोम लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन टेराजो फर्श। ठोस आधार वाली कौन सी मंजिल 5 से 8 सेंटीमीटर मोटी चूने सुर्खी मोर्टार के साथ फैली और समतल है? करेक्ट ऑप्शन मोजेक फर्श। डेयरियों और अस्पताल जैसे भारी बियर के लिए किस मंजिल का उपयोग किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डामर का फर्श इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्श पर टाइल्स को ठीक करने के लिए सीमेंट मोर्टार का अनुपात क्या है? करेक्ट ऑप्शन 1:1। सीमेंट कंक्रीट 1:1:3 और एग्रीगेट चूना पत्थर क्वार्ट्ज गाद और गिट्टी के साथ किस फर्श का निर्माण किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन ग्रेनोलिथिक। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्लीपर की दीवार। ये है हमारा स्लीपर की दीवार। और थोड़ा क्लियर करते हैं डायग्राम। ये हमारा जहाँ पर तीर दिख रहा है वही इसका स्लीपर की दीवार, उसी का नाम है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। आपका टाइम को बचाते हुए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट मॉड्यूल, पेज नंबर 57। मॉड्यूल का नाम वर्टिकल मूवमेंट। कौन सी ऊर्ध्वाधर परिवहन बड़ी संख्या में लोगों के लिए उपयुक्त है? करेक्ट ऑप्शन रैंप। सीढ़ी के लिए कौन की सीमा
क्या है? करेक्ट ऑप्शन 30 डिग्री से 40 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन नेवल पोस्ट। ये एक्स पार्ट है जिसका नाम है नेवल पोस्ट। इसी को एक्स पार्ट को ही बोला जाता है नेवल पोस्ट। किसमें एक कदम के प्लान में एक छोर या दोनों सिरों को काट दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन इस प्लेड इसका करेक्ट ऑप्शन। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्कोटिया। ये एक्स पार्ट है जिसका नाम है स्कोटिया। ये कंप्लीट डायग्राम, ये एक्स है स्कोटिया। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्ट्रिंगर। ये एक्स है स्ट्रिंगर। नेक्स्ट पेज नंबर 58। एक सीढ़ी में रेलिंग और बोलेस्टर की संयुक्त रूपरेखा क्या है? करेक्ट ऑप्शन बोलेस्ट रूड। नेक्स्ट, योजना में आयताकार आकार का एक सामान्य कदम क्या है? करेक्ट ऑप्शन फिलर। सीढ़ियों के साथ किस प्रकार की सीढ़ी एक बिंदु से ऊपरी मंजिल तक विकीर्ण होती है? करेक्ट ऑप्शन पेचदार सीढ़ी। एक समकोण पर मुड़ी हुई सीढ़ी कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन क्वार्टर मोड़ सीढ़ी। भवन में 2 फ्लाइट में एक सीढ़ी कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन द्विभाजित सीढ़ी। यदि कोई फ्लाइट विपरीत दिशा में चलती है तो फ्लाइट के बीच कोई जगह नहीं है तो एक सीढ़ी कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन डॉग लेग्ड सीढ़ी। सीढ़ी का नाम क्या है? सीढ़ी का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन आधा मोड़ सीढ़ी। ये है हमारा आधा मोड़ सीढ़ी। अब सिंगल डायग्राम कवर करते हैं। ये पहला डायग्राम, ये हमारा दूसरा डायग्राम। ये है आधा मोड़ सीढ़ी। सीढ़ी का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन 3 चौड़ाई 3 चौथाई मोड़ सीढ़ी। ये है 3 चौथाई मोड़ सीढ़ी, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट पेज नंबर 59। सीढ़ी का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ज्यामितीय सीढ़ी। ये है हमारा ज्यामितीय सीढ़ी। एस्केलेटर का झुकाव क्या है? करेक्ट ऑप्शन 30 डिग्री। पत्थर की सीढ़ी के कदम का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन ट्रेड और राइजर कदम। ये हमारा ट्रेड और राइजर कदम इस सीढ़ी का नाम है। पत्थर के कदम का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्पेंडरिल स्टेप, इसका करेक्ट ऑप्शन। ये है हमारा स्पेंडरिल स्टेप। सीढ़ी की न्यूनतम
सीढ़ी की न्यूनतम चौड़ाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 80 सेंटीमीटर। कौन सी सीढ़ी में 2 फ्लाइट के बीच ओपनिंग होती है? करेक्ट ऑप्शन ओपन नेवल सीढ़ी। लकड़ी की सीढ़ी में प्रयुक्त स्ट्रिंगर की न्यूनतम मोटाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन 30 से लेकर के 50 मिलीमीटर। एक सीढ़ी में राइजर की ऊंचाई क्या है? करेक्ट ऑप्शन टोटल हाइट ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई भागा नंबर ऑफ राइजर। यदि मंजिल की ऊंचाई 3 मीटर है तो एक ही फ्लाइट के लिए 15 सेंटीमीटर बढ़ने पर आवश्यक कदमों की संख्या क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन 19। यदि फर्श की ऊंचाई 3.8 मीटर है तो दोहरी फ्लाइट के लिए 14 सेंटीमीटर है तो ट्रेड की संख्या क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन 25। नेक्स्ट पेज नंबर 60। नेक्स्ट मॉड्यूल का नाम रूफ कवरिंग। कौन सा राफ्टर इब्ज से रिजे तक सहारा प्रदान करता है? करेक्ट ऑप्शन कॉमन राफ्टर। 2 ढलानों के जंक्शन पर क्या प्रदान किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हिप राफ्टर। इब्ज और रिज के बीच छत का किनारा क्या कहलाता है? करेक्ट ऑप्शन बर्ज। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन फेसिया बोर्ड। ये इसका क्लियर डायग्राम फेसिया बोर्ड का। थोड़ा क्लियर और कर लेते हैं। एक्स जो पार्ट है उसी का नाम है फेसिया बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्टेप्ड फ्लैशिंग। ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है स्टेप्ड फ्लैशिंग। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन रिज। ये एक्स जो पार्ट दिख रहा है इसी का नाम क्या है? रिज। एक्स जो पार्ट बीच में दिख रहा है काला काला उसी का नाम है रिज। पेज नंबर 61। छत के झुकाव को क्या कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन पिच। छत का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन गेबल रूफ। गेबल रूफ। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कार्बेल। करेक्ट ऑप्शन कार्बेल। एक्स बराबर एक्स का है कार्बेल। एक्स जो पार्ट है उसका नाम है कार्बेल। कोलर बीम छत के लिए इकोनॉमिक पार्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन 5 मीटर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन बेटन। ये जो एक्स पार्ट है उसी का नाम है क्या? बेटन। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन मुख्य राफ्टर। ये जो एक्स पार्ट है जिसी का नाम क्या है? मुख्य राफ्टर। हम बढ़िया से देख लेते हैं। एक्स जो है मुख्य राफ्टर उसका नाम है। नेक्स्ट पेज। किंग पोस्ट ट्रस के लिए इकोनॉमिक पार्ट क्या है? करेक्ट ऑप्शन 5 से 8 मीटर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन टाई रॉड। ये जो एक्स पार्ट है उसी का नाम है टाई रॉड। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन वेली बीम। एक्स जो क्या है वो है हमारा वेली बीम। छत का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन स्टील का फ्रेम गुंबद। ये है हमारा स्टील का फ्रेम गुंबद का
फ्रेम गुंबद। छत का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्रकाश, उत्तर प्रकाश छत। यह है उत्तर प्रकाश छत। मद्रास की छत में ईंट का आकार क्या है? करेक्ट ऑप्शन 15 गुना 75 गुना 25 सेंटीमीटर। पेज नंबर 63। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन टाइल्स के 2 रद्दे। एक्स है टाइल्स के 2 रद्दे। टाई रोड के साथ किस फ्लैट की छत प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन जे कार्क फर्श। मद्रास टेरेस छत में आमतौर पर कंक्रीट स्थापित करने के लिए कितने दिनों की अनुशंसा की जाती है? करेक्ट ऑप्शन 3। बंगाल टेरेस छत में कितनी सतह ढाल प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन 13 से 15 सेंटीमीटर। मद्रास टेरेस की छत के लिए आमतौर पर ईंट बैग कंक्रीट की मोटाई को कितनी ली जाती है? करेक्ट ऑप्शन 75 मिलीमीटर। नेक्स्ट, ईंट कंक्रीट छत में जोस्ट की केंद्र से केंद्र की दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन 30 सेंटीमीटर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कॉलर। ये एक्स है कॉलर। छत का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन डेक छत। ये है हमारा डेक छत। नेक्स्ट पेज नंबर 64। छत का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन मंस्ड छत। ये इसका क्लियर डायग्राम। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन कॉलर। एक्स जो पार्ट दिख रहा है उसी का नाम है कॉलर। किस ट्रस में लकड़ी के सदस्य और स्टील या लोहे के सदस्य होते हैं? करेक्ट ऑप्शन कंपोजिट ट्रस। इसके शीर्ष जीवा पर घुमावदार पतली लकड़ी के खंड में कौन सा पुल है? करेक्ट ऑप्शन बेलफास्ट ट्रस। रूफ ट्रस का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन उत्तर प्रकाश रूफ ट्रस। यह है उत्तर प्रकाश रूफ ट्रस। समतल छत को दी जाने वाली अधिकतम ढलान क्या है? करेक्ट ऑप्शन 10 डिग्री। कौन सी छत उपयोगी है जो वृत्ताकार ईंट पर प्रदान की जाती है? करेक्ट ऑप्शन बैरल वॉल्ट सेल छत। 3 डायग्राम्स थे, कवर कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? करेक्ट ऑप्शन चूना कंक्रीट फिलिंग। ये एक्स पार्ट है चूना कंक्रीट फिलिंग। आमतौर पर आरसीसी सपाट छत पर क्या ढलान दिया जाता है? करेक्ट ऑप्शन 1/60। बंगाल टेरेस छत में केंद्र से केंद्र की दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन 15 सेंटीमीटर। बंगाल टेरेस छत में केंद्रों की दूरी क्या है? करेक्ट ऑप्शन 30 सेंटीमीटर।